नितेंद्र सिंह जी, क्यों आपको सरकार की नीयत में खोट नजर आती है? अर्चना जी धन्यवाद। सरकार की नीयत हमेशा खराब इसलिए दिखती कि ये जिसके हित की बात करते हैं उसको ये उसका हित क्यों नहीं समझा पाते हैं। ये किसानों का बिल लाए, किसानों को नहीं समझा पाए, अंततः उसको वापस लेना पड़ा। ये नोटबंदी लाए, नोटबंदी पे इन्होंने बताया कि देश से काला धन समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त देश हो जाएगा। आज भी किसी के घर में आग लगती है और कमरा नोटों से भरा प्राप्त हो जाता है। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है काला धन कहाँ चला गया और काला धन कहाँ कहाँ जमा हो रहा है। ये महिलाओं के लिए कोई बिल लाते हैं, महिलाएं सड़क पर आ जाती, नौजवानों के लिए कोई बिल लाते हैं, नौजवान सड़क पर आ जाते हैं। और अभी जो बार बार बात ये हाईलाइट हो रही कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास जमीन, रेलवे की जमीनों को, डिफेंस की जमीनों को सरकार ने किस तरीके से बेचा ये सबको पता है। सीधा फार्मूला है कि वक्फ की जमीनों को कैसे सरकार बेचे, उसके लिए क्या संसाधन उपलब्ध करा दिए जाए, कितनी सरलीकरण हो जाए जिससे कि जमीनों पर कब्जे और उसकी बिक्री सरकार आसानी से अपने लोगों को कर सके, मूल मुद्दा है। यहां पर संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 301 का खुला उल्लंघन हो रहा है। और ये बात जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं और जो ये जश्न मना रहे हैं कि पास हो गया, जब भी भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाएगी निश्चित रूप से वो मुसलमानों के हित के लिए जश्न मना रही कि हम मुसलमानों का हित कर रहे हैं इसलिए हम जश्न मना रहे हैं, मुसलमानों को बड़ा फायदा होगा इसके लिए वो ढोल पीट रहे हैं। ये तो किसी जुमले से कम नहीं है। और ये बात उसी तरीके की साबित होने जा रही जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि विदेशों में जमा का, अर्चना जी बस 30 सेकंड में, विदेशों में जमा काला धन लाएंगे, काला बाजारियों पैसा लाएंगे और फिर सबके खातों 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। ये ठीक उसी तरीके का बात हो रही है कि ये जमीन मुआवजा छीनेंगे और गरीब मुसलमानों को, विधवाओं को और अनाथ बच्चों को दे देंगे। ठीक है, 30 सेकंड हो गए। नितेंद्र सिंह जी, बार बार विपक्ष इस बात को कह रहे हैं जमीन को छीनेंगे, जमीन को छीनेंगे, जमीन को छीनेंगे। अरे नितेंद्र सिंह जी, ये तो बताइए कि वक्फ बिल तो बहुत बाद में आया, उससे पहले किसकी थी ये जमीनें जिस पर आज कब्जा किया जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है ये भी वक्फ बोर्ड का है, वो भी वक्फ बोर्ड का है, मंदिर जहां बन गया उस जमीन को ले लिया वो वक्फ बोर्ड का है, जहां पर मस्जिद है, कब्रिस्तान है, सब वक्फ बोर्ड का। भाई ये बिल तो बहुत बाद में आया, उससे पहले किसके नाम थी जमीनें, बताइए। निश्चित रूप से ये सब कुछ पता है कि वक्फ का मतलब क्या है। वक्फ माने दान, तो जो वक्फ बोर्ड बना यानी दान की संपत्ति से बना, तो जिनकी संपत्तियां रही होंगी उन्होंने ही तो दान किया है। और उसके बाद एक संस्था है, जो संस्था के पास एक लैंड बैंक तैयार हो गया। हम अपने सनातन धर्म की बात कर लेना, सनातन धर्म में हर पार्क में, जो केडीए का पार्क हो, एलडीए का पार्क, नगर निगम का पार्क, हर पार्क में मंदिर बना है। इन सबको अगर कलेक्ट कर लिया जाए, किसी की निजी संपत्ति तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी। मेरे घर के ठीक पीछे एक मंदिर है जो मेरे प्लाट पर है, लोगों ने कब्जा करके बना लिया, मुझे 11 फुट जमीन देनी पड़ी निकलने के लिए। घर के ठीक सामने केडीए का पार्क है, उस पे मंदिर बना है। घर के लेफ्ट साइड पे एक पार्क है। अच्छा, एक जवाब आशुतोष जी का ले लीजिए। एक सवाल आशुतोष जी का। किसी के पिताजी ने खरीदी। अरे भाई, मैं पिताजी खरीद के नहीं मंदिर बना। आपके सवाल में जितने मठ है, जितने बड़े बड़े आश्रम है और एक एक मंदिर में करोड़ों रुपए का चढ़ावा रहा, अगर सबको अरे मैं उसी में एक सवाल जोड़ना चाह रहा हूँ।